नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मुद्दा ओबीसी आरक्षण है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से निकाय पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि 30 जून तक निकाय पंचायत चुनाव हो जाएंगे। चुनावी तारीखें भले ही अब तक ना आई हों, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी पूरे फॉर्म में है। राज्य निर्वाचन आयोग के ऐलान के साथ बयानबाजी का दौर ऐसा कि एक ने ऐलान किया कि 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे, तो बीजेपी ने भी कह दिया कि हम 27% से ज्यादा टिकट देंगे। बीजेपी ने घोषणा की कि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करेंगे, तो कांग्रेस भी सड़क पर उतरकर जन मुद्दों पर आंदोलन शुरू कर चुकी है। उधर दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। इतना तय है कि ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहने वाला। सवाल यह है कि एमपी में निकाय पंचायत चुनाव में क्या ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और अगर ऐसा है तो इसमें कौन ज्यादा लाभ में है या किससे ज्यादा हानि हो सकती है? जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। हमारा प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव। इन्होंने तो अपना केस सही पेश नहीं किया। अगर ट्रिपल टेस्ट वाला हो जाता तब तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो इन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं ये अधूरी हैं। सर, क्या बचना चाह रही है सरकार चुनाव से? ये तो हर चीज से बचना चाह रही है, आम जनता से बचना चाह रही है। तो पूरे प्रदेश में जिस मुद्दे पर बहस छिड़ी है, इस पर बड़ी बहस करने के लिए कांग्रेस पार्टी से अब्बास हफीज साहब, खुलकर बोलने वाले नेता, और उतनी खुलकर बात रखने वाले सनवर पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल साहब, बीजेपी चूंकि सरकार चला रही है, ओबीसी आरक्षण नहीं दिलवा पाई, इसके बार बार कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं। बड़ा मुद्दा बनेगा ये आपके निकाय चुनाव में? देखिए पुनीत जी, इसमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर ये चुनाव रुके क्यों। ये चुनाव पूरे 27% आरक्षण के साथ प्रक्रिया चालू हो गई थी। लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए थे। प्रथम चरण की प्रक्रिया को चलते हुए रोका गया, तो आखिर रुके क्यों? ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इसको रोकने का काम कांग्रेस के अधिकृत नेताओं ने किया, मतलब कांग्रेस ने किया। कौन है सैयद जफर साहब? कांग्रेस के प्रवक्ता है। जया ठाकुर जी कौन है? कांग्रेस की नेता है। विवेक तन्खा जी कौन है, जिन्होंने पैरवी की सारे मामले की और चुनाव रुकवाए? वो विवेक तन्खा जी कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा के सदस्य। क्या ये मध्य प्रदेश नहीं जानता है? तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इस सारे आरक्षण के विरोध का काम कांग्रेस ने किया है। और मैं तो इसके भी पीछे जाऊं अगर पुनीत जी, तो ये चुनाव लेट क्यों हुए? 2019 में जब 5 साल पूरे हो गए थे, किसकी सरकार थी? किसने प्रक्रिया चालू नहीं की? किसने समय पर परिसीमन नहीं करवाया? किसने समय पर आरक्षण नहीं किया? चलिए ठीक है, आपके दोनों बातों के उत्तर लेता हूं। बड़ी बहस है, बड़ी बहस है। आपके दो तर्क के दोनों पे उत्तर लेता हूं। लेट हुआ कांग्रेस की वजह से, चुनाव टाइम पर नहीं हुई कांग्रेस की वजह से। हफीज साहब, नुकसान कांग्रेस को होगा इसका? देखिए, हास्यास्पद है पुनीत जी। जनता भी जानती है और जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में थे, ओबीसी वर्ग के हों या किसी भी वर्ग के, उनको भी मालूम है चुनाव किसने रोके, चुनाव किसने टाले। आज सबसे बड़ा विषय है, मैं क्रोनोलॉजी समझा सकता हूँ। हमने रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया, परिसीमन का पूरा प्रावधान किया। आज भारतीय जनता पार्टी गुनाहगार इसलिए है क्योंकि इन्होंने संशोधन किया, या अध्यादेश लेकर आए, और एक ऐसा अध्यादेश लेकर आए संशोधन करके जिसके बारे में कमलनाथ जी ने तभी कहा था कि यह अध्यादेश टिकेगा नहीं, यह संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, ऐसा मत कीजिए, इससे नुकसान होगा। लेकिन श्रेय कमलनाथ जी की सरकार को नहीं जाए और भाजपा जो श्रेय की भूखी हमेशा रहती है उसको मिल जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई। 27% आरक्षण देने का काम किसने किया? 27% आरक्षण देने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया, कमलनाथ जी ने किया। ये तो बहुत स्पष्ट है। कौन 15 साल से रोका हुआ 27% आरक्षण? शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सरकार, यही बहुत स्पष्ट है। शिवराज सिंह चौहान जी से पहले 2003 में दिग्विजय सिंह जी 27% आरक्षण करके गए थे, उनकी सरकार जब थी। उसको लटका के 15 साल रखा गया, उसकी पैरवी ठीक तरह से नहीं की गई कोर्ट में। तब तो कांग्रेस का मामला ही नहीं था, तब तो 3 टेन्योर चल रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के। और अब आज की, मैं यही कह रहा हूं कि इतनी पीछे अगर हम जाएंगे तो हो सकता है ठीक है। पटेल साहब 15 साल तक किया नहीं, कमलनाथ जी ने किया, और श्रेय की उसमें पॉलिटिक्स आ गई, इन्वॉल्व हो गई।
उन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया कि 5 साल पूरे किसके शासन में हुए थे। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करता हूं पुनीत जी। 27% आरक्षण देने की घोषणा सिर्फ कमलनाथ जी ने की, देने का काम नहीं किया। पीछे से जब जबलपुर में पिटीशन दायर करवा दी, और जब पिटीशन दायर अगर आपने पीछे से नहीं करवाई थी तो आपने वकील क्यों खड़ा नहीं किया? सरकारी बड़े वकील क्यों खड़े नहीं किए? बहुत ही स्पष्ट है, जिस प्रकार से कांग्रेस नारे देने का काम करती, घोषणा करने का काम करती, गरीबी हटाएंगे, गरीब हटी नहीं हटी। हम आरक्षण अच्छी बात कही सनोवर पटेल साहब ने, कम से कम एक चीज दुरुस्त कर दी। सनोवर पटेल साहब ने एक चीज सही कर दी, और वो ये थी, और सुन लीजिए सनोवर जी, सनोवर भाई सुनिए, तो सबसे बड़ा विषय सनोवर पटेल साहब ने एक चीज अच्छी कर दी कि हमने कोई बड़ा सरकारी वकील क्यों नहीं खड़ा किया। जिस दौर में सत्ता को गिराया जा रहा था उस दौर में जूनियर वकील वहां खड़े हुए थे, ये सनोवर पटेल साहब भी जानते हैं। और वो 15 दिन 20 दिन का टेन्योर है, उससे पहले भी हमारे वकील रहे, और इंदिरा जयसिंह जी जैसी बड़ी अधिवक्ताओं को कमलनाथ जी ने सरकार गिरने के बाद भी हायर करके खड़ा किया वहां पर। हमारी तरफ से तो निरंतर वकील रहे हैं, लेकिन पक्ष किसने नहीं रखा? ट्रिपल टेस्ट का किससे मांगा गया था जानकारी, किसने नहीं दी? मध्य प्रदेश की सरकार जब बीजेपी किया, इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने फटकार किसको लगाई? मध्य प्रदेश की सरकार के वकील को लगाई। उनसे कहा गया कि 6 महीने में आपने जानकारी नहीं दी है और आप 1 हफ्ते में जानकारी देंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। आपने ट्रिपल टेस्ट की जानकारी क्यों नहीं दी? आपके पास आंकड़े क्यों नहीं थे? आपने आयोग पे ताला डाल के रखा है। अरे कैसे नहीं किया? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वकील खड़ा रहा। 37 जिलों में ट्रिपल टेस्ट हुआ है। 37 जिलों के आधार पर 48% पिछड़ा वर्ग के आंकड़े पेश किए गए। 185 पिछड़ा वर्ग के संगठनों के साथ बातचीत हुई है। 100 पेज का जवाब दिया गया है, 600 पेज का आंसर दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई कमी रह गई है। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप जानते हैं हम नहीं ला पाए हैं, तो हम मॉडिफिकेशन आप जानते हैं कि आप लोग मॉडिफिकेशन क्या होता है? आप जानते हैं आपने 15 साल जुर्माना पकड़ाया, आपने नहीं दिया आरक्षण के लोगों को, और आरक्षण को लेकर तो कोई गया ही नहीं कोर्ट। क्या आप सहमत हैं? आरक्षण को लेकर तो कोई गया ही नहीं था कोर्ट। आरक्षण के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए क्या विवेक तनखा की जाएंगे साथ में हमारे? आप मेरा जवाब ले लीजिए। पिछड़ा वर्ग के लोगों के पक्ष में खड़े होंगे, साथ में बोलेंगे तो जनता को समझ में नहीं आएगा। क्या तनखा साहब जाएंगे, वो आपको भी पूछ रहे हैं। साथ में बोले, जनता को समझ में नहीं आएगा। तनखा साहब निरंतर गए हैं, और पहली बात यह है कि तनखा साहब को लेकर इन्होंने कहा कि इनके वकील हमारे वकील खड़े हो गए आरक्षण के खिलाफ। झूठी बात है। हमारे वकील जनप्रतिनिधि की तरफ से खड़े हुए, जिसके अंदर रोटेशन पे आरक्षण और परिसीमन की प्रेयर ली गई थी, आरक्षण की बात नहीं की गई थी। अगर वकील के खड़े होने से अगर ऐसा तय हो जाता है कि पार्टी लाइन तय होती है, तो राम जेठमलानी जी बलबीर सिंह को बचाने जवाब पटेल साहब इसका, ये पहले भी कई बार वाजपेयी जी की सरकार में थे और सांसद रहे बीजेपी के। आतंकवादियों को बचाने के लिए गए राम जेठमलानी जी। उसके बाद लिट्टे के व्यक्ति जिसने राजीव गांधी जी की हत्या करी, उनके लिए कोर्ट में गए। अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ, अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ राम जेठमलानी जी गए कोर्ट में। भोपाल गैस ट्रेजेडी का अपराधी एंडरसन को बचाने के लिए अरुण जेटली जी खड़े हुए कोर्ट के अंदर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है? ये ऑफिशियल स्टैंड है कि खालिस्तानियों का समर्थन करना, लिट्टे का समर्थन करना, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अपराधी। चलिए अब्बास साहब, सनवर साहब, ये अब तक की प्रोसेस के ऊपर आप बड़ी बहस कर रहे हैं। ये अब तक के आप दोनों पक्षों के तर्क हमने पहले भी कई बार सुने। अब आगे चुनाव की तारीखें किसी भी वक्त आ जाएंगी, आप दोनों को चुनाव मैदान में जाना है। दिल्ली में आप प्रयास कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन एक ने काम 27% देंगे, दूसरे ने काम 27 से ज्यादा देंगे, नफे नुकसान। तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला। बड़ी बहस इस मुद्दे पर कर रहे थे। हमारे साथ में अब्बास हफीज साहब जुड़े हैं, सनवर पटेल साहब जुड़े हैं। अब्बास हफीज साहब, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही हर जिले में जाकर के कांग्रेस का इस विषय में पाप लोगों को बताएंगे। दिल्ली में प्रयास अब भी कर रहे हैं, वहां से भी मैसेज दे रहे हैं कि हम अंतिम दम तक ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा?
आप चिंता कर रहे हैं जब चिड़िया चुग गई है खेत। कांग्रेस पार्टी को नुकसान और फायदा की बात दूसरी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो ओबीसी वर्ग को कर दिया है भाजपा की सरकार ने, वो एक बड़ा विषय है और वो इनको खुद को भारी पड़ेगा। हम हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं आंकते हैं, लेकिन आज जो आपने, जैसे हम कह रहे हैं, कब से नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, कि आप विशेष सत्र बुलाइए। अगर हमारे पास एक ताकत है, हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम ऊपर संशोधन करा सकते हैं केंद्रीय सरकार से, नीचे हम कानून बना सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हम लॉ मेकिंग बॉडी रख के बैठे हैं। आप विशेष सत्र बुलाइए, दोनों राजनीतिक दल के सारे विधायक आपके साथ हैं, आप एक संकल्प पारित कीजिए, ऊपर लेके जाइए। लेकिन उसके कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है। रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं उस केस की जिस केस को बिगाड़ दिया है। जब समय था उस समय पे कुछ किया नहीं। पर वो इसे कांग्रेस का पाप बता रहे हैं अब्बास साहब। भले ही आप कहें कि हमारी चिंता नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का पाप बताया है आज तक। पुनीत जी किया क्या है आज तक? पुनीत जी किया क्या है? कांग्रेस का क्या ये पाप था कि कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाया यूपीए के कार्यकाल में, मनमोहन जी की सरकार के दौरान विशेष सत्र बुला के ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण लागू किया। ये हमारा पाप था? हमने यहाँ पर दिग्विजय सिंह पटेल साहब उत्तर दें इस बात का, क्या कांग्रेस का ये पाप था? और वहीं पर 15 साल के बाद कमलनाथ जी ने यहाँ पर 27% आरक्षण देने का काम किया। के दौरान सबसे बड़ा भाषण राजीव गांधी जी ने दिया था। पिछड़ा वर्ग के मंडल कमीशन का सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा भाषण है। राजीव गांधी जी ने सबसे बड़ा विरोध किया था। कांग्रेस ने कहां नहीं किया? मंडल कमीशन का विरोध करने वाली इसी विधानसभा में, विधानसभा के सत्र की बात कर रहे हैं आप। इसी विधानसभा में आपने लिख कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने लिख कर दिया कि मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग के लोग निवास रहते हैं। मात्र कैसे 27% कहा गया कि टाइपिंग एरर है, वो सही किया गया। आप बता दीजिए। अगर टाइपिंग एरर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा तो बीजेपी का वैचारिक दिवालियापन जनता के सामने है। हम ही ने सही किया उसको। 27% टाइपिंग एरर, 27% टाइपिंग एरर मिस्टेक की आपने, जाने कितनी टाइपिंग एरर करके आपने तो क्या क्या कर दिया है। आज डेथ सर्टिफिकेट बना दोगे। सबसे बड़ा विषय ये है कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट को डेथ सर्टिफिकेट बना दोगे टाइपिंग मिस्टेक के चलते। मंडल ऐसा नहीं होता है। विरोध आपने गंभीरता से नहीं लिया। जनता पार्टी थी, आपने क्षण विरोध जन्म प्रमाण पत्र को मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया और आप कह रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है। भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके पार्टी की नियत साफ नहीं है। कह चुके हैं कि आरक्षण पे पुनः विचार होना चाहिए। ये भाजपा की सोच है, कांग्रेस ने किया है। सनवर साहब एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सोच के बारे में भी कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं थी, सोच नहीं थी। ये भी कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी, अब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। लोग हैं ये आरक्षण विरोधी। जब ट्रिपल टेस्ट के बारे में जानकारी 6 महीने पहले मांगी गई थी, 6 महीने तक क्यों जानकारी नहीं दी? और आयोग को ताला डाल के रखा है। गलत असंवैधानिक आयोग से इन्होंने जानकारी लेकर आधी अधूरी दे दी। के साथ मान रहे हो? देना ही नहीं था आरक्षण, देना ही नहीं था अरे आरक्षण। हम तो दे चुके हैं। समय पर क्यों पैरवी नहीं की गई? पिटीशन कर रही जाके सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण मेरिट के आधार पर नहीं टिकेगा। अतीश भाई, समय बर्बाद करने का है। विशेष सत्र से क्यों भाग रही है दे चुके हैं भाजपा की सरकार? विशेष सत्र से क्यों भाग रही है? पुनीत जी मेरा बीजेपी विशेष सत्र से भाग रही है। सनवर पटेल साहब, नेता प्रतिपक्ष ने पेशकश की, क्या बीजेपी विशेष सत्र से भाग रही है? संकल्प पारित करेंगे और भाजपा कांग्रेस एक साथ संकल्प पारित करेगी कि वर्ग के हितों की रक्षा करके दिखाएंगे। वर्ग के आरक्षण के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जो हो सकता है हम सब कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी। ठीक है सनवर साहब, एक सवाल वो बार बार इसी मंच पर रख रहे हैं, पूछ रहे हैं आप विशेष सत्र बुला करके क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं? वो पेशकश कर रहे हैं, क्या उस पर विचार कर सकते हैं? आप कह रहे हैं हम सब कुछ करेंगे। निश्चित रूप से पुनीत जी, मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आप मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए जब मैंने इनसे कहा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया कि विवेक तनखा जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं तो आपको फिर बोल रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए चलिए आप अब्बास जी जवाब दे दीजिए। साथ मिलकर जाएंगे, हक की बात आप कह रहे हैं, पार्टी के नफे नुकसान से अलग, तो क्या आप उसके हक के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल सबसे बड़े पहले से केस में मौजूद हैं।
विवेक तनखा जी ने यही बात कही कि मेरिट के आधार पे केस बहुत कमजोर है, हमें विशेष सत्र बुला के संकल्प पारित करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए। जो चीज सही बताई जा रही है उस चीज पर चलना नहीं है, जो जनता को भ्रमित करने के रास्ते पे चल रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए मजबूत नहीं श्रेय है, लेने के लिए खोड़ है। पटेल साहब बार बार ये आरोप है बीजेपी पर, देर कर दी और अब इस पर कवर डाल रहे हैं। संविधान में संशोधन कीजिए ना, कितनी बार बुलाया है संविधान में आपने आरक्षण के अंदर संशोधन करने के आर्थिक आधार के ऊपर नॉन रिजर्व वर्ग के लिए किया ना ऊपर, तो वैसे ही कर लीजिए। 2019 के चुनाव में मुंह की खाना पड़ी, संविधान के घोषणा की में हम कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है, संकल्प पारित कराने के लिए हम साथ में खड़े हैं। आप रास्ते गलत चुन रहे हैं क्योंकि आपको आरक्षण देना ही नहीं है, 28 में से 19 सीटें हारी है, गलत चुन रहे हैं, आपको आरक्षण देना ही नहीं है, 4 में से 3 सीटें हारी है। चूंकि मध्य प्रदेश की जनता ये जान गई तो फिर से वही हाल होगा जो इससे पहले हुआ। इन्होंने सिर्फ रास्ते गलत चुने पटेल साहब, उत्तर देंगे इस बात का। संशोधन लाइए जी, रास्ते गलत चुने वो बार बार कह रहे हैं आपसे। का काम कीजिए, हम साथ खड़े हैं, संकल्प पारित कीजिए। कांग्रेस कह रही है आप गलत रास्ता चुन रहे हैं, जनता के लिए केवल एक छलावा होगा। हमारे विद्वान साथी खुद बोल रहे हैं कि देश के सबसे बड़े सॉलिसिटर जनरल खड़े हैं, ये गलत रास्ता है जी। अब आप बताएं अब्बास साहब, क्या गलत है इसमें? इन्होंने एक बड़ा वकील खड़ा नहीं किया। अगर वो खड़े हैं वो सही रास्ता क्या था? वो हर केस जीते हैं? वो सही रास्ता क्या था? वो हर केस जीत जाते हैं? क्या वो सॉलिसिटर जनरल जबलपुर आए हैं। आधार कोई फेस होता है, कोई चेहरा होता है, जीत और हार का आधार मेरिट होता है। मैंने फिर से कहा पुनीत जी, सकारात्मक चर्चा जब ये सरकार जवाब दे। दो चीजें, विधानसभा मध्य प्रदेश का विशेष सत्र संकल्प पारित किया जाए, दूसरा संविधान में संशोधन कराया जाए। चलिए सनबर साहब जरा फाइनल सवाल के ऊपर आ जाऊं। अब्बास साहब आपने अपने सवाल पूछे, उन्होंने अपनी तरफ से सवाल पूछ लिए, सवाल के बदले सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे नहीं। अब्बास साहब एक छोटे से प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। वो तो ऐसे कांग्रेस का पाप कल पूरी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने हर एक जिले में बताएंगे, कांग्रेस का काउंटर इस पर क्या होगा? समझा पाएगी कांग्रेस जो इस मंच पर समझा रही है? भारतीय जनता पार्टी के झूठे दुष्प्रचार का बिंदुवार जवाब कांग्रेस पार्टी उनके अगले ही दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से देगी और भाजपा चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। गुनाहगार भाजपा है और भाजपा गुनाहगार भाजपा है। जिस आरक्षण कैसे काउंटर करेगी बीजेपी? सनवर पटेल साहब फाइनल जवाब। देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ये पाप किसने किया है, और कांग्रेस को इसीलिए उन्होंने 2018 में उन्होंने घोषणा की थी लेकिन उसको लागू नहीं किया, इसलिए 2019 में ये हारे, 2020 में हारे और 2021 के उपचुनाव में हारे। और आने वाले पंचायतों के चुनाव में और नगरीय निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता बहुत जल्दी से हम ही ने लागू करने का काम किया 15 साल से लटके हुए संशोधन का। और दूसरी बात, बीजेपी 15 साल में 4 मैनिफेस्टो देकर चलिए साहब, किसने घोषणा की, किसने लागू किया, कौन इसमें अड़ंगा डाल रहा है, कौन इसमें शेर की राजनीति कर रहा है, कौन सही रास्ते पर, कौन गलत रास्ते पर है, किसका पाप है और किसने जरूरत से ज्यादा प्रयास इसमें किया है, ये जनता के बीच में जाकर, इसी मंच पर नहीं जनता के बीच जाकर अब बताने की बारी आ गई। और जनता का जवाब क्या होगा ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जो आपने अपने अपने पक्ष बड़ी बहस में रखे। धन्यवाद।